गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सब बहुत ही खुश होंगे। सास संगत जी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए संतो जी आज की नई और प्रेरणादायक साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सास संगत जी, रानी के ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। अभी 2 महीने पहले ही उसका विवाह रमेश से हुआ था। उसका ससुराल बहुत ही अच्छा था, उसे बहुत प्यार और सम्मान देते। ऐसा ससुराल पाकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रानी की सास इंदु जी बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। रिश्तों को प्यार और मजबूती से बांधने की कला उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। रानी अपने सास ससुर का ईश्वर की तरह सम्मान करती, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन लोगों ने रानी के माता पिता की इज्जत को समाज में धूमिल नहीं होने दिया। रानी को वो समय याद आ गया जब उसकी शादी रमेश से पक्की हो गई थी, और घर में सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि रानी के ससुराल वालों ने बिना दहेज के शादी स्वीकार की थी। पर रानी के माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी शादी के लिए सामान और गहनों की लिस्ट बना रहे थे। उनका कहना था कि जब उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा है तो क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करेंगे। इसलिए रानी के माता पिता अपनी इच्छा से रानी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे। रानी के मायके में संयुक्त परिवार था। रानी के बड़े पापा और उसके पापा एक साथ बिजनेस करते थे। रानी की सगाई के बाद जब शादी की तैयारियों का समय आया तो रानी के पिता ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया शादी की खरीदारी के लिए पैसों की ज़रूरत है। हम लोगों का जॉइंट अकाउंट है, आप चेक पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ये सुनकर रानी के बड़े पापा ने बहुत ही ठाठ से कहा, कैसे पैसे, जब पूरा बिजनेस मेरा है तो उस पैसों पर तुम्हारा अधिकार कहाँ है। इन बातों को सुनकर रानी के पापा ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, बिजनेस तो हम दोनों के नाम है। तब बड़े पापा ने कहा, वो बिजनेस मेरे नाम पर है, तुम मेरे यहाँ एक मुलाजिम हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो तुमने इतने दिनों हमारे यहाँ काम किया है उसके बदले में ये आधा घर मैंने तुम्हें दे दिया है, और आज के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, अपना अलग काम शुरू करो। ये सुनकर रानी के पापा के पैरों की तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। सारा पैसों का हिसाब किताब उनके बड़े भाई ही देखते हैं। उन्होंने कब धोखे से सब अपने नाम करवा लिया, रानी के पापा को ये बात पता भी नहीं चली। रानी के पापा ने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से प्रार्थना की कि वो उसे इतना पैसा तो दे दें कि वो अपनी बेटी रानी की शादी कर सकें। पर उनके बड़े भाई ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। फिर रानी के पिता ने रानी के सास ससुर से अपनी मजबूरी बताई और कहा, अगर वो लोग चाहें तो शादी तोड़ सकते हैं। पर रानी की सास इंदु जी ने कहा कि शादी उसी डेट पर होगी और बहुत ही धूमधाम से होगी। रानी के ससुराल वालों ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां की और रानी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आए।
शादी के समय रानी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं आगे ससुराल में उसके साथ क्या होगा, पर ससुराल आकर रानी का सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि उसके ससुराल वाले वास्तव में बहुत ही अच्छे थे। और रानी की सास इंदू जी रानी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती। रानी अपने बीते हुए कल को याद ही कर रही थी, तभी रानी को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। रानी उनकी आवाज़ सुनकर अतीत से वर्तमान में लौट आई और रानी कहती हुई उनके पास गई कि जी मम्मी जी, आ रही हूँ। रानी की सास इंदू जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, और उन्होंने रानी के हाथ में एक मखमली डिब्बा पकड़ा दिया। इंदू जी ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, खोल कर देखो तुम्हें पसंद है कि नहीं। रानी ने जब पैकेट खोला तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सुंदर मंगलसूत्र था। रानी ने चौंक कर अपनी सास को देखा और पूछा, मम्मी जी आपको कैसे पता चला कि मैं मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ। रानी की सास इंदू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 2 दिन पहले जब तुम अपनी सहेली से बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें दिवाली के त्योहार पर ये उपहार दे दूं। रानी का पति रमेश उसी समय घर आया था और उसने कहा, मम्मी अब आप सारा प्यार रानी को ही दे देती हो, कुछ मेरे लिए भी बचा कर रख लिया करो। इंदू जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती, पहले जितना नहीं करती। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया। रमेश के छोटे भाई ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। इंदू जी ने अपने छोटे बेटे का कान पकड़ते हुए बनावटी गुस्से में कहा, आया भैया का चमचा। तब इंदू जी के छोटे बेटे ने कहा, अरे मम्मी मैं और भैया तो मजाक कर रहे थे, हमारी भाभी भी तो इतनी प्यारी हैं, तो उनका भी तो हक बनता है प्यार पाने का। रानी अब सबके लिए चाय बनाकर ले आई। उसी समय रानी का फोन बज उठा। उसने देखा तो फोन उसके भाई का था। रानी ने फोन उठा लिया। कब, कैसे, पापा ठीक तो हैं, कौन से अस्पताल में हैं, मैं अभी आ रही हूँ, ये कहकर रानी ने फोन काट दिया। तब रानी की सास इंदू जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, किसका फोन था। रानी ने कहा, मम्मी जी भैया का फोन था, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। ये कहते हुए रानी रो भी रही थी। रमेश ने रानी को चुप कराते हुए कहा, परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चल रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इंदू जी ने कहा, रमेश तुम रानी के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ बाद में आती हूँ, वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं, आते ही होंगे, जब वो आ जाएंगे तो मैं उनके साथ अस्पताल आ जाऊंगी। रानी और उसका पति रमेश अस्पताल पहुँचे। कुछ देर बाद रानी की सास इंदू जी भी अपने पति के साथ वहां पहुंची तो सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी।
रानी की मम्मी रो रही थी। रानी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? रानी की सास ने पूछा। रानी के भाई ने कहा, माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी तुरंत बाईपास सर्जरी होनी है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो पापा को बचाया नहीं जा सकेगा। रानी की सास इंदु जी ने समझाते हुए कहा, तो बेटा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ऑपरेशन के बाद देखना तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रानी का भाई कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। तभी नर्स ने आकर कहा, आप लोग जल्दी पैसा जमा कीजिए, नहीं तो ऑपरेशन में देर हो जाएगी। फिर पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब रानी की सास इंदु जी को बात समझ में आ गई कि रानी के मायके वालों के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं और उन्होंने अपने बेटे रमेश से कहा, रमेश, जाकर पैसा जमा करो वरना हमें जीवन भर अफसोस रहेगा। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। रानी की माँ ने चौंक कर इंदु जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, आप लोग तो हमारे परिवार के लिए भगवान बन गए हैं। हम लोग तो जीवन भर आपके एहसानों का बदला नहीं चुका पाएंगे। अब इंदु जी ने रानी की माँ का हाथ पकड़कर कहा, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अब हम सब एक परिवार हैं तो हमारे सुख दुख भी तो साझा हो गए हैं। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। आपकी बेटी अब मेरी बेटी है और मेरा बेटा भी तो आपका बेटा है, तो हुए ना एक परिवार। तो हम सब मिलकर सुख दुख का सामना करेंगे। ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर सभी को ये खबर दी कि ऑपरेशन सफल रहा। अब मरीज खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। रानी ने अपनी सास के पास आकर कहा, मम्मी जी, आज आपके कारण मेरे मायके की दिवाली खुशियों से जगमगा गई, वरना मेरे मायके की खुशी समाप्त हो जाती। रानी की सास इंदु जी की अच्छाई और इंसानियत ने रानी के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी ला दी थी और वहाँ का पूरा वातावरण खुशियों से महक उठा। रानी के मायके वालों ने और ससुराल वालों ने मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया। सभी के चेहरे खिले हुए थे। रानी के पापा ने रानी के सास इंदु जी के पास आकर कहा, बहन जी, आज आपने अपनी बहू मायके वालों को तोहफे में उनकी खुशियाँ लौटा दी है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी को इतना प्यारा ससुराल मिला है, इतनी प्यारी सास मिली है। आज आपके कारण ही हमारी दिवाली जगमगा उठी है और हम सब मिलकर दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं। रानी ने अपनी सास इंदु जी से कहा, माँ जी, दिवाली में तो सभी घर में दिए जलाते हैं, लेकिन आपने तो मेरे मायके वालों के खुशियों के दिए को जगमगा दिया। आज आपने मेरे मायके को दिवाली की खुशियाँ तोहफे में दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी की सास इंदु जी ने कहा, बेटा, मैंने कहा ना कि हम दोनों एक परिवार हैं, तो चाहे खुशी हो या गम हो, मिल बांट कर सामना करेंगे। अब छोड़ो ये सब बातें, चलो आज हम सब मिलकर एक दिए जलाएं, खुशियों का दिया सभी के दिल में जगमगाए।
मायका हो या ससुराल, सभी खुशियों से चमचमाए। मनों से अंधकार दूर कर दिल में दिए जलाएं, और जीवन में सभी की खुशियों के रंग भर जाएं। तो आओ साथ संगत जी, हम सब भी मिलकर अपने मन के अंधकार को दूर करके दीप जलाएं। और साथ संगत जी, सही मायने में यही दिवाली का अर्थ है कि हम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर कर प्रकाश की ओर आ जाएंगे। साथ संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।